ये जो रिवाज अब आया है नया, जैसे बाहरी व्यक्तियों को यहाँ स्थापित किया जा रहा है, इसको यहाँ की जनता ना स्वीकारेगी और ना इसको मानेगी। और अगर इसी तरह ये स्थिति बनी रही, अभी तो ये सत्ता में नहीं है, सत्ता में आने के बाद क्या क्या करेंगे, जैसे ट्रांसफर के मुद्दे हुए, हमारी बहनों को और कर्मचारी भाइयों को तीसा, चंबा के तीसा तक भेज रहे हैं। मैक्सिमम प्रोग्राम इनके संस्था के माध्यम से हो रहे हैं, चाहे वो मेरी भावटी हो या कोई टूर्नामेंट है। जैसे लवी मेले को इन्होंने पीछे मतलब कराया नहीं, और इसके बाद इन्होंने बुशहर महोत्सव कराया, अच्छी बात है, पर जो कराने के तरीके हैं वो इनके सही नहीं थे। 24 घंटे में लगातार जो है फोन आ रहे हैं, मतलब पहले प्यार से कि ऐसे रोका जाए वैसे रोका जाए, तो मतलब ऐसे दबंगनी से अगर ये चाहेंगे, अगर जो पर्सनल कोई भी लड़ाई है वो हम कोर्ट में भी लड़ सकते हैं, आमने सामने बैठ के भी। नमस्कार, हिमाचल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में लगातार विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट बढ़ती नजर आ रही है, और इसी बीच रामपुर बुशहर में भी कुछ ऐसा ही आलम देखने को मिल रहा है। बहुत सी पार्टीज हैं, बहुत से कैंडिडेट्स हैं, दावे बहुत सारे हैं, लेकिन इन दावों पर कौन खरा उतरता है, इसी के बीच हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं, समाज सेवी भी है, बीजेपी के साथ भी जुड़े हैं। इनका नाम है दीपक, और क्या कुछ इनका कहना है आज इनकी ही जुबानी सुन लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रामपुर में आप देख रहे हैं लगातार खलबली मची है। खलबली इसीलिए क्योंकि कांग्रेस के खेमे में भी आप देख रहे हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, और बीजेपी में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेश कर रहे हैं अपनी दावेदारी। आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में? तो इस मुद्दे पे मेरा सबसे पहले जो स्पष्ट और क्लियर मत है, ये जो रिवाज अब आया है नया, जैसे बाहरी व्यक्तियों को यहाँ स्थापित किया जा रहा है, इसको यहाँ की जनता ना स्वीकारेगी और ना इसको मानेगी। और दूसरा, इनके जो प्रोग्राम हैं लगातार जो हो रहे हैं कंटिन्यू, कोई संस्था के माध्यम से करा रही है, मैक्सिमम प्रोग्राम इनके संस्था के माध्यम से हो रहे हैं, चाहे वो मेरी भावटी हो या कोई टूर्नामेंट है। जैसे लवी मेले को इन्होंने पीछे मतलब कराया नहीं, और इसके बाद इन्होंने बुशहर महोत्सव कराया, अच्छी बात है, पर जो कराने के तरीके हैं वो इनके सही नहीं थे। और हमारे स्थानीय लोगों को लगातार मतलब जैसे ट्रांसफर के मुद्दे हुए, हमारी बहनों को और कर्मचारी भाइयों को तीसा, चंबा के तीसा तक भेज रहे हैं। और अगर इसी तरह ये स्थिति बनी रही, अभी तो ये सत्ता में नहीं है, सत्ता में आने के बाद क्या क्या करेंगे वो मेरे विधानसभा क्षेत्र रामपुर के लोगों को सोचना चाहिए। तो मैं आज सभी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले और रामपुर बुशहर के सभी लोगों से, चाहे वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, आम आदमी पार्टी में हो, जो ये नई प्रथा जुड़ रही है इसका बहिष्कार करें। सब जो है एक मत होके सामने आए और इस प्रथा को रोके और बंद करें। तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है यहाँ पर प्रतिनिधियों की लड़ाई है, प्रतिनिधित्व की लड़ाई है, आप साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन से और चेहरे ऐसे हैं जो सामने आ सकते हैं, और वो चेहरे होने चाहिए बीजेपी की ओर से? बीजेपी में एक से एक है, तो अगर कमेटी जो इनकी बनी अपनी पार्टी की, तो ये लोग पीछे 5 साल पहले से लगातार तो मतलब कंटिन्यू इनका एजेंडा क्लियर था कि किसे स्थापित करना है, कैसे रामपुर को पछाड़ना है। रामपुर के जो भी मतलब दावेदार है, चाहे वो युवा है, महिला है और स्थानीय नेता है, ब्रैक जी है, ब्रिजलाल जी है, तो इनको कहीं ना कहीं ये मतलब साइडलाइन लगाने की कोशिश कर रहे हैं और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर के भारी व्यक्ति को स्थापित करने के लिए सरकार खुद पूरा सपोर्ट कर रही है जी। तो कहीं ना कहीं जो नारा है सिर्फ बाहरी का ही है, या फिर कोई और भी वजहें हैं जिस वजह से आप लोग कहीं ना कहीं आज जिस तरह से बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं? सिर्फ एक बाहरी एक मुद्दा है आपके लिए? बाहरी मुद्दा नहीं, ये आने वाले कई पुस्तकों तक के लिए दिक्कत भी है। अगर ये रिवाज सेट हो गया तो आने वाला कल विधानसभा रामपुर क्षेत्र का क्या होगा वो आप लोग सोच सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसी जो विषय को लेके या मेरा जो एजेंडा क्लियर था कि मैं स्वाभिमान की लड़ाई के लिए आया, और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे, वो सब मिलके लड़ेंगे, पूरे रामपुर के वासी लड़ेंगे, चाहे इसमें जरूरी नहीं है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, स्थानीय लोग, मतलब सब मिलकर इस प्रथा को बंद करें। अभी हाल ही में किसी मतलब ये जो संस्था चलाई जा रही है, इस संस्था के माध्यम से इन्होंने एक ऐसा कृत्य किया जो मतलब शर्मसार करता है, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। इन्होंने कंबल बांटने का एक कार्य किया जिसमें
मेरे को खुद ये ज्ञात है कि बीपीएल मुक्त का नारा लगता रहता है और मैक्सिमम तो लोग गांव में बीपीएल मुक्त है, स्वर्ण समाज में मैक्सिमम बीपीएल मुक्त है, और बाद में यही लोग बाद में उनको जो है कंबल बांट कर गरीब दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल ये प्रथा सही नहीं है और इसका मैक्सिमम लोग विरोध कर रहे हैं, खुल के कोई सामने नहीं आ रहा है। तो ऐसे काम इनको सोच समझ कर करने चाहिए। अगर संस्था में पैसा आ रहा है तो सही जगह लगाना चाहिए। और भी नहीं, मतलब हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तभी एजेंडे चला रहे हैं कि कोई भी बंदा इनके खिलाफ ना बोले। पिछले 24 घंटे में लगातार जो है फ़ोन आ रहे हैं, मतलब पहले प्यार से कि ऐसे रोका जाए वैसे रोका जाए। तो मतलब ऐसे दबंगनी से अगर ये चाहेंगे, अगर जो पर्सनल कोई भी लड़ाई है वो हम कोर्ट में भी लड़ सकते हैं, आमने सामने बैठ के भी लड़ सकते हैं। पार्टी का यूज़ और शासन प्रशासन का यूज़ इस तरह करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। अगर युवाओं की आप बात करें तो युवा तो अभी बहुत ज्यादा सपोर्टिंग में नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए कॉलनीकी के, तो आपको क्या लगता है कि युवाओं का सपोर्ट किस तरफ जा सकता है? स्थानीय अगर आप बात करें, जैसे विधानसभा क्षेत्र रामपुर की, अगर स्थानीय मुद्दे को, स्थानीय व्यवस्था को देखकर अगर आगे भविष्य को उन्होंने संवारना है तो ये अपना जो निर्णय बदल ले अभी टाइम से, नहीं तो दिक्कत आगे हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये हमारे साथ थे दीपक जी, जिन्होंने अपनी बातचीत रखी है। तो कहीं ना कहीं रामपुर बुशहर में बीजेपी जिस तरह से आगे चलती नजर आ रही थी, लेकिन पीछे का जो चेहरा है वो बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स की है वो लड़ाई लगातार दिखती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि हमें स्थानीय कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दीपक जी आपने भी कहा कि बहुत से कैंडिडेट्स के नाम हमारे पास है, सूची में बहुत वरिष्ठ नेता भी अभी हमारे सामने है। तो देखना रहेगा कि हाईकमान इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है और किस तरीके से इसे आने वाले समय में सुधारती है। अभी के लिए बस इतना ही। मैं काजोल चौहान इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।